चौपाटी टॉपिक का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, मतलब हो गया वो किताब जिसने धरती को बचा लिया। सो यहाँ पे हेडिंग है मदर गूज इज ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। कि नर्सरी का जो कविता की किताब है इंग्लिश में, उसमें एक वेल नोन कविता है ना। उस कविता का नाम है मदर गूज। ठीक है। सो यहाँ पे कह रहा है कि डू यू थिंक सच ए बुक कैन सेव प्लैनेट अर्थ फ्रॉम ए मार्सियन इन्वेजन। कि आपको लगता है कि इस तरह की किताब धरती को बचा सकती है मंगलवासियों के आक्रमण से। इसका अर्थ ये हो गया कि इस किताब ने कभी अतीत में या भविष्य में पता नहीं कब धरती की सुरक्षा की है। ठीक है। और कैसे ये पढ़ना है। रीड दिस प्ले, इस नाटक को पढ़िए। सेट 4th सेंचुरीज इन द फ्यूचर। और ये कह रहा है 4 शताब्दी जो है उसमें सेट है भविष्य में जाके। एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए कि ऐसा क्या हुआ था जिससे ये हुआ था। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जिनके बारे में हम लोग को पहले जानना है। ठीक है। तो जो जो इसमें प्ले के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वो कुछ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि हिस्टोरियन होगा। ठीक है। जो उस पूरी घटना को आपको बता के सुनाएगा। और एक होंगे ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, है ना। ये किसी मार्सियन का नाम है जिसका पूरा नाम है महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। दूसरा अप्रेंटिस नूडल है। तीसरा है कैप्टन ओमेगा, ऑब्वियसली हिस्ट्रियन तो है ही। फिर आता है लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट उप, और एक ऑफ स्टेज वॉइस भी रहेगा जो बीच बीच में गाइड करता रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से पहला सीन स्टार्ट होगा। इस सीन के अंदर में टाइम जो दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 25th सेंचुरी। और जो प्लेस है वो है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। यानी भविष्य में जाकर अभी के समय जो जो उसके अकॉर्डिंग एक एंशिएंट टाइम होगा उसमें दिखाया जा रहा है 20th सेंचुरी का डिपार्टमेंट कैसा है। ऑब्वियसली अभी फिलहाल हम लोग 21st में आ गए हैं सेंचुरी में। ठीक है। पर ये बात कर रहा है किसकी, 20th सेंचुरी के, हमारा धरती कैसा था इसके बारे में भविष्य में लोग बात कर रहे हैं। और इससे पहले कि पर्दा उठता है बिफोर राइज स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन। जो स्पॉटलाइट होता है ये ऊपर में एक छोटा सा फोकस लाइट होता है जो किसी एक जगह पे पड़ रहा होता है ताकि सिर्फ और सिर्फ लोग उस पर फोकस करें। तो स्पॉटलाइट जो है वह इतिहासकार जो उस पूरी घटना को बताएगा उस पर आके गिरता है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो कि एक टेबल के पास बैठी हुई है जस्ट नीचे है। ऑन विच ए मूवी प्रोजेक्टर, उसके ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर है टेबल के ऊपर। ए साइन ऑन द इजल, बगल में एक तख्ती है जिसके ऊपर साइन लिखा है और उसमें लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। और वो खड़ी हो जाती है एंड बोज टू ऑडियंस, और ऑडियंस सामने झुकती है। ठीक है। ये हिस्टोरियन के बारे में। और यहाँ से हिस्टोरियन का डायलॉग शुरू हो जाता है जो कहता है, कहती आई डोंट नो। सो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आप सबका इस एंशिएंट हिस्ट्री के म्यूजियम में स्वागत है। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और उसमें मेरे डिपार्टमेंट में जिसका नाम है क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। की जो आपने जागरूकता बनानी है, जो उत्सुकता पैदा करनी है उस अच्छे से पुराने से और जो बहुत दूर बीत चुका है 20th सेंचुरी, उसमें आपका स्वागत है। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20th सेंचुरी को अक्सर बुलाया जाता है यह युग था किताबों का। मतलब उसके अकॉर्डिंग जब वो समय चल रहा होगा जिसमें एक कहानी सेट है, तो अकॉर्डिंग टू राइटर, ये जो प्ले के राइटर हैं, वो एरा ऐसा होगा जब किताबें नहीं होगी। तो उन लोगों ने अभी के समय के बारे में, यानी कि 20th सेंचुरी जो कुछ बीत गया पीछे, उसके बारे में वो लोग बोल रहे हैं कि इसे कहा जाएगा एरा ऑफ द बुक। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। उन दिनों में हर कुछ के बारे में किताबें होती। फ्रॉम एंटियर्स टू जुलूस, कह रहा है छोटे छोटे जो एंटियर्स थे उनसे लेके और जुलूस तक। यहाँ आपको समझा देते हैं कि एंटियर्स वो प्रजाति हुआ करते थे जो बहुत पहले आए थे, और वो प्रजाति
जो है, जो टर्माइट्स होते हैं या एंट्स होते हैं, उसे खाया करते थे। जबकि जो जुलूस हैं, इनके अंदर साउथ अफ्रीकन ट्राइब्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में किताब जो है ये बताना चाह रहा है, ये चैप्टर आपको, कि जो उस समय में 20th सेंचुरी के अंदर जो किताबें थी, ये सब कुछ के बारे में थी। ये चाहे एजुकेशन हो, डाउट हो, क्लैरिफिकेशन हो, और ये सब करने के लिए स्केच बनाती थी, लोगों को एजुकेट करती थी। ठीक है, और ये सब का सब होता था किताबों के जरिए। तो ये इस एक लाइन के जरिए आपको समझाना चाह रहा है कि किताब उस समय पे सब कुछ के बारे में थी। बुक्स टाउट पीपल हाउ टू, व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। किताबें ही लोगों को समझाती थी कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है। अब ऑब्वियसली ये करना कुछ अच्छा करना होगा। दे इलस्ट्रेटेड, तो उसको इलस्ट्रेट किया जाता था, यानी पिक्चर के बाद बना के समझाया जाता था। लोगों को एजुकेट किया जाता था, है ना। उन्हें पंक्चुएट बनाया जाता था, मतलब विराम चिन्ह वगैरह लगाया जाता था। एंड इवन डेकोरेटेड, और अच्छे ढंग से उन्हें सजाते भी थे। ठीक है, बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड, पर कह रहा है अभी तक की जो सबसे अजीब चीज जो एक किताब ने की, वो ये था टू सेव द अर्थ, कि उसने धरती को बचा लिया। मतलब अभी तक ये समझ में आता था कि लोगों को एजुकेट करना हो या उन्हें पंक्चुएट बनाना हो, कि वो समय पर अपना काम करें या फिर उनके लाइफ को अच्छा करना हो। ठीक है, ये सब तो काम तो करती ही थी किताब। अब एक नया काम किताब ने कर दिया, और वो काम था उसने धरती को बचा लिया। ठीक है, कैसे, ये अब जानेंगे। यू हैवेंट हर्ड अबाउट द मार्सियन इन्वेजन इन 2040। आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा कि 2040 के अंदर मंगल ग्रहवासियों ने धरती पर आक्रमण कर दिया। बताइए, अभी 2023 चल रहा है ना, यानी कि कुछ साल के बाद अटैक होने वाला है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। सो कह रहा है, टस टस व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, है ना। कह रहा है कि वे लोग, यहाँ पे दे मतलब लोग, लोग क्या सिखाते बच्चों को आजकल। वेल, यू नो, द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, कि ये आक्रमण कभी हुआ ही नहीं। क्यों सिखाते हैं? बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, एक किताब ने इसे बचा लिया। मतलब अगर ये नहीं हो पाता, किताब नहीं बचा पाती अर्थ को, तो ये होता, और होता तो आपको पता होता। पता क्यों होता? क्योंकि ये कहानी तो फ्यूचर में सेट है। पर ये हुआ ही नहीं, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि एक किताब ने इसे बचा लिया। वट वॉज द बुक, यू आस्क। अब आप पूछेंगे कौन सी किताब? सो ए नॉवल इंसाइक्लोपीडिया, कि कोई ऐसा ज्ञान का कोई कोश है ऐसा। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या फिर कोई ऐसी किताब है जो रॉकेट्स के बारे में और मिसाइल्स के बारे में है। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या कोई बाहरी अंतरिक्ष से बाहर की जो दुनिया है उसका कोई रहस्यमय फाइल है क्या? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, ये उनमें से कोई भी नहीं है। इट वॉज बट हेयर, ये था, ये थोड़ा सा यहाँ पे, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप, मुझे थोड़ा सा हिस्टोरियोस्कोप उल्टाने दीजिए, है ना। एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो, और मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं कि बहुत साल पहले क्या हुआ था। इन तो था, अच्छा वहाँ सी है मिल गया। तो कह रहा है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि 2040 में हुआ क्या, और क्या ही है हिस्टोरियोस्कोप। जैसे टेलीस्कोप होता है ना, देखने के लिए दूर की चीज़ों को, या फिर ऐसा ही कुछ, है ना। तो हिस्ट्री को देखने के लिए उसके पास स्पेशल कोई है चीज, जिसे कहते हैं हिस्टोरियोस्कोप। ठीक है, उसने वो दिखाया। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो मुड़ी प्रोजेक्टर की तरफ, एंड मुड़ी एंड पॉइंटेड इन लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ इशारा किया। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, अब जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन से चला गया। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और वहीं पे लेफ्ट में जो थिंक टैंक था उसके ऊपर गया। देखो ऑडियंस को दिखाना ही है ना, तो थिंक टैंक तो वहीं बैठा होगा ना स्टेज पे ही। ठीक है, ऑब्वियसली है कि उसको लोगों को बताना है कि भाई ये अलग जगह है, ये अलग जगह है, पब्लिक है सामने में। ठीक है, पर एक्ट तो करना है मंच पे ही, और ये सब कुछ तो एक्ट ही हो रहा है। तो चूंकि वो एक्ट हो रहा है, थिंक टैंक वहीं बैठा हुआ था दूसरा बगल में ही, पर चूंकि उनको दिखाना है बाद में, इसलिए अंधेरा अंधेरा में था, अभी लाइट डाल दिया उसके ऊपर। तो कह रहा है कि हुई सीटेड, जो बैठा हुआ था उन्हें रेज्ड बॉक्स, एक उठा हुआ बॉक्स पे
आर्म्स फोल्डेड, दोनों हाथ मोड़े हुए था। ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हेड, उसके पास बड़ा सा अंडे के शेप वाला हेड था। एंड ही वेयर्स ए लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, उसने लंबा सा लबादा ओढ़ रखा था। लबादा जैसे ठंड में देखते होगा ना, लोग ड्रेस पहन लेता है, उसके ऊपर में एक बड़ा सा कुछ पहन के बांध लेता है आगे से, है ना, स्वरूप कहते हैं। तो कह रहा है उसने बड़ा सा एक कपड़ा पहन रखा था जिसमें स्टार्स लगे हुए थे और सर्कल्स लगे हुए थे। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड ही, अप्रेंटिस नूडल जो था वो उसके बगल में ही बैठा हुआ था। अप्रेंटिस कहते हैं जो फिलहाल में ट्रेनिंग लेने गया हुआ कहीं पे, है ना, कोई काम शुरू करता है कोई चीज़, तो जब वो अंडर ट्रेनिंग रहता है ना उसे अप्रेंटिस कहते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे काम कर रहा होगा साइंस लैब में, तो अप्रेंटिस उसका नाम है और पूरा नाम है अप्रेंटिस नूडल। सो कह रहा है कि उसने एन एलिब्रेटेड स्विच बोर्ड के पास एक बहुत बड़ा स्विच बोर्ड था, उसके पास में खड़ा हुआ था। ए साइन ऑन ईजल लेट्स, और ईजल के ऊपर यानी कि वो तख्ती था उसके ऊपर लिखा हुआ था मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी कि वो जगह मार्स स्पेस कंट्रोल था। और वहां पे कौन था? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ वो लो बिफोर एंटरिंग, और वो घुसने से पहले जो भी वहां पे नूडल है वो झुकता है, ठीक है, किसके सामने? उस महान और ताकतवर थिंक टैंक के सामने। वो थिंक टैंक कोई नहीं है, ये मंगल ग्रह का ही वासी है, कह लो एक तरह से राजा है उसका, ठीक है। नूडल कहता है बोइंग झुकते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, हे महान और ताकतवर थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, हे इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान प्राणी, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके आदेश क्या है? थिंक टैंक प्रीवियसली, अब थिंक टैंक जो है दांत पीस रहा है गुस्सा से, उसने कह रहा यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सल्यूटेशन, तुमने अभिनंदन का मेरा कुछ हिस्सा छोड़ दिया। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, फिर से जाओ, फिर से जाओ, फिर से बोलो सब कुछ फिर से। नूडल ने कहा इट शैल बी डन सर, ऐसा होगा हुजूर। इन ए सिंग सॉन्ग, मतलब जैसे कोई गीत गा रहा हो, अब उसने उस टोन में शुरू कर दिया, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, rulers of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, आउट ऑफ ब्रीथ, एक ही सांस में, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, ससुरी की दम फुल गया होगा ऐसे में। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो फिर से, है ना, हिंदी बताते हैं। कह रहा है कि हे महान और ताकतवर थिंक टैंक, है ना, हे मंगल के और इसके दो चंद्रमाओं के स्वामी। ये दो चंद्रमा इसलिए कह रहा है क्योंकि मार्स के पास दो सैटेलाइट होता है, एक वो है फोबोसवा, एक वो है डिमोसवा, यानी कि फोबोस और डिमोस, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि हे मंगल और उसके दो चंद्रमाओं के बादशाह मालिक, हे सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान प्राणी इस पूरे यूनिवर्स में, आपके आदेश क्या है, ठीक है। थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर, ये वाला बेहतर था नूडल। आई विश टू बी प्लेस्ड इन द कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब, मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार कम्युनिकेशन बनाया जाए हमारे मैन्ड स्पेस प्रोब के साथ। मतलब प्रोब का मतलब क्या होता है? प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, है ना, यानी हमारा जो स्पेस प्रोब है अंतरिक्ष के बारे में जो खोजबीन कर रहे हैं, जिसमें इंसान भी गया हुआ, मैंड है, मैंड, उससे थोड़ा सा कम्युनिकेशन करो, उससे थोड़ा सा बातचीत करवाओ इस रेडिकुलस लिटिल प्लेनेट के बारे में। कहाँ गए वो लोग? वो जो तुच्छ सा छोटा सा प्लेनेट है, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, जिस ग्रह को, छोटे से तुच्छ ग्रह को हम लोग अपने महान और उदारवादी शासन के अधीन लेने जा रहे हैं। मतलब अर्थ के, हम लोगों के अर्थ के बारे में कह रहा है कि दूसरा वो तुच्छ है और महान है। महान कौन है? तो थिंक टैंक है, उसका रूल है ना। तो वो हम पर एहसान कर रहा है कि हमको गुलाम बना रहा है, ठीक है। ये देख के सोच रहा हमको उसका याद आ जाता है, एवेंजर्स का कुछ भेजता है, उसका तो चला आता है यहाँ पे अर्थ पे, उसका नाम क्या था, थैनोस का। हम्म तो उसका जैसा डायलॉग रहता है,
नकली चाका, उसने लग रहा है ये दूसरा। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, कि नाम क्या है उसका, फिर से बताना। ठीक है, मतलब ई अर्थ का नाम भी नहीं ले रहा है ना। उसको तुच्छ कह रहा है, छोटा कह रहा है ना, कुछ छोटा सा ग्रह कह रहा है, लेकिन अच्छा नाम इसको याद होगा। और नाम जानबूझ के नहीं ले रहा है वो, जैसे नहीं आपकी अदालत के अंदर में सलमान खान को पूछा गया सवाल विवेक ओबराय के बारे में, तो उसको सुन लिया था सवाल। अच्छा, तो चला इन बोल के क्या नाम बताया था आपने उसका, हाँ, कहा के चुप हो गया कभी। तो वही वाला बात था कि वो दिखाना चाहता है कि सामने वाला आदमी या सामने वाला फिलहाल में ग्रह वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि उसका नाम भी लिया जाए, तो इसलिए पूछ रहा है कि नाम क्या है उसका। नूडल ने कहा कि अर्थ योर इंटेलिजेंस, कि उसका नाम है अर्थ, हे बुद्धिमान। ठीक है, थिंक टैंक कह रहा है अर्थ ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल अर्थ है। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम्हें तो पता ही है कितना इनसिग्निफिकेंट सा जगह है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन पहले कुछ कुछ महत्वपूर्ण करते हैं। माई मिरर, मेरे दर्पण। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मेरा दर्पण कहाँ, दर्पण लेके आओ। कोई आईना रखा हो दूसरा, दर्पण को बुला रहा है। और यहाँ पे आ गया नूडल, बोल रहा है इट शैल बी डन सर, हो जाएगा सर। ही हैंड्स थिंक टैंक के मिरर, तो वो थिंक टैंक को एक आईना देता है ना। उसके हाथ में आईना है, थिंक टैंक कह रहा है मिरर मिरर इन माई हैंड, अरे मेरे हाथ में रखे हुए दर्पण दर्पण। तो लग रहा है संगीत हो गया। हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, तुम बताओ इस पूरी धरती में सबसे जबरदस्त रूप से सबसे बुद्धिमान जो इंसान है या फिर जो भी कह लो, है ना, वो कौन है ना। अच्छा, ये गिफ्टेड यूज किया, गिफ्टेड वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है जो सबसे अलग होता है, जैसे बोलते हैं गॉड गिफ्टेड, कि भगवान का उस पर आशीर्वाद है ना। तो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा फैंटास्टिकली जो है ना इंटेलेक्चुअल कौन है, तो ऑब्वियसली उसका तारीफ करेगा। तो ऑफ स्टेज बजाता है एक पॉज के बाद, यू सर। अब ऑब्वियसली है कि वहां पे आपको स्टेज पे सब कुछ एक्ट चल रहा है, अब उसके हाथ में सच में आईना होगा। अब आईना तो कुछ बोलेगा नहीं, तो आईना जब नहीं बोल रहा है तो किसी किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से स्टेज के पीछे से आवाज आता है, और वो भी पॉज लेने के बाद, कि आप हैं सर। देखो पॉज इसलिए ले रहा है क्योंकि क्या होता है कि जब सच में कोई मतलब सुंदर ना हो और उसको बोलना पड़े सुंदर, वो इसीलिए कि सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सुंदर बोलो, पूछ रहा है कि बताइए ना कैसा लग रहे हैं। ठीक है, पता है कि सूर्य मुंह से सुंदर है, पर कहना तो पड़ेगा। तो वही बात है, तो आदमी 2 सेकंड के लिए पहुंच लेता है, फिर झूठ बोलता है। ठीक है, तो वही बात है, बेचारा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, कि इसको बोले कि नहीं बोले, नहीं बोलेंगे उसको तोड़ देगा, और बोलने का मन नहीं कर रहा था उसको, इसलिए पॉज लिया, बोल रहा है कि आप हैं सर। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर्स, थिंक टैंक ने मारा उसको मुक्का और कह रहा है कि कर थोड़ा सा और तेज, आंसर क्विक कर नेक्स्ट टाइम, है ना, अगली बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी देना जवाब। ठीक है, आई हेट ए स्लो मिरर, मुझे नफरत है इस तरह के स्लो मिरर से। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और वो खुद की ही तारीफ करता है मिरर में देख देख के। आह, देयर आई एम, ये रहा मैं। आर वी मार्टियर, सॉरी, आर वी मार्सियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगलवासी एक खूबसूरत से प्रजाति नहीं है क्या, हम एक असली सी नस्ल नहीं है क्या। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स, क्या हम लोग तो इतने ज़्यादा खूबसूरत है ना, वो जो बेकार सा जो अर्थलिंग्स है यानी कि धरतीवासी हैं, विद देयर टाइनी हेड्स नूड, जिनके जिनके क्या है छोटे छोटे सिर होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम उन लोगों के सर जो इतने बड़े बड़े थे आलू की तरह, उनके अकॉर्डिंग हम जो धरतीवासी हैं उनके सर छोटे छोटे से हैं। ठीक है, और हम लोग गंदे गंदे दिखते हैं और वो लोग खूबसूरत दिखते हैं। ठीक है, सो ये पूछा नूडल से, नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम तो अपने दिमाग का खूब करते हो कसरत, एंड समडे यू वुड बी हैव एन बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड, तुम भी करो, है ना, तुम भी दिमाग चलाओ, खूब चलाओ। उसी कारण नूडल को, नूडल इसमें से जो है सबसे ज़्यादा समझदार नूडल ही है।
ठीक है। तो एक तरह से जो बेवकूफ़ है वो समझा रहा है एक समझदार को कि देखो तुम भी अपने दिमाग करोगे एक्सरसाइज रखो बहुत ज़्यादा मेरे तरह, लेकिन तुम्हारा भी ब्रेन होगा मेरे जैसा। सो नूरल कहता है ओ आई होप सो सर, माइटी थिंक टैंक आई होप सो, मुझे भी उम्मीद है। अब उसका बड़ाई करना मजबूरी है, बेचारा का जॉब करता है उसके यहाँ। सो थिंक टैंक कह रहा है कि नाउ कनेक्ट द स्पेस प्रॉब, अब थोड़ा सा स्पेस प्रॉब को कनेक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, मैं चाहता हूँ कि आक्रमण करूँ वो जो प्राचीन टुच्चा सा जो एक कीचड़ का गंदा सा गेंद है जिसे अर्थ कहते हैं, बिफोर लंच, मैंने खाना खाने से पहले अटैक करो सुसरी पे, है ना। तो नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, हो जाएगा सर। सो नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, हो जाएगा। ही जस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वो स्विच बोर्ड के ऊपर जो लीवर्स बने होते हैं इस तरह जैसे स्विच बोर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर में ऐसे हैंडल्स बने होते हैं ऊपर में, ठीक है। तो दिखाया था कौन सा फिल्म में, तिरंगा फिल्म में दिखाया था, है ना। तो कह रहा है कि स्विच बोर्ड के ऊपर जो लीवर है उसको एडजस्ट करता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक बजर उठते हैं, बीप सुनाई जाता है ना। और एज द कर्टेन्स ओपन, जब कर्टेन खुलता है और यहाँ से सीन 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो सीन 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।